आज देखिए आपको दिखाते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में अगर शुरुआत करने जा रहे हैं तो समझिए दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगा, गुलाम वंश की शुरुआत होगा। कैसे होगा चलिए पढ़ते हैं। तो आगे शुरुआत करते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनवी का खत्म हो गया, महमूद गजनवी का, मोहम्मद गौरी का चल रहा है। तो भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। अगर स्थापना की बात करेगा मेरे दोस्त तो महमूद गजनवी को नहीं करेंगे, तुर्क शासक वो भी था लेकिन मोहम्मद गौरी भी था। तो याद रखिएगा भारत में तुर्क राज्य की स्थापना अगर पूछे तो मोहम्मद गौरी को याद करेंगे। आगे सवाल है मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? तो सियाबुद्दीन उर्फ मुईद्दीन मोहम्मद गौरी था, याद रखिएगा। ठीक है, तो सियाबुद्दीन उर्फ मुईजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। सोचिए इतना बड़ा है, ये पूछेगा नहीं, ऐसे पूछ सकता है, इसलिए क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है भारत में मोहम्मद गौरी, याद रखिए मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किससे हुई? मतलब भारत में अगर मोहम्मद गौरी की अगर बात करें कि प्रथम पराजय किससे हुआ मोहम्मद गौरी की, तो याद रखिएगा वो था गुजरात के चालुक्य शासक मूल्यराज द्वितीय से हुआ था, याद रखिएगा। तो गुजरात के चालुक्य जो शासक था उस मूल्यराज द्वितीय ने इसे मोहम्मद गौरी को प्रथम पराजय किया था, याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी का पराजय हुआ था, याद रखेंगे, नहीं कि जीता था। मूल्यराज मतलब भीम, इसका नाम भीम था, भीम द्वितीय के नाम से भी जानते थे। तो मूल्यराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया? तो 1178 में पराजित किया था, मतलब 1178 में ईस्वी में पराजित किया था, ईयर्स में पराजित किया था। ठीक है, तो मूल्यराज द्वितीय कौन थे? तो चालुक्य शासक थे, गुजरात के चालुक्य शासक थे, याद रखिएगा, जो कि मूल्यराज का दूसरा नाम भीम था, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे, तो मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया गया? 1178 ईस्वी में पराजित किया गया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनमें मोहम्मद गौरी थोड़ा हारता होता है क्योंकि इसको शासन करना है, लूटपाट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे, और इसमें किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, सब में ये पूछता है, आप जानते हैं, आप खुद नॉलेज बने। चलिएगा आगे, आगे सवाल क्या बनता है कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? तो याद रखिएगा मुल्तान पर आक्रमण किया था, जो कि 1175 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया, तो मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। तो देखिए इसमें अब सवाल है कि देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो है किसका विजय हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध में याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान का तृतीय जो है उनका विजय हुआ था। ठीक है, विजय हुआ था, याद रखिएगा, और मोहम्मद गौरी का हार हो गया था। आगे सवाल बनता है कि तराइन जो है, तराइन या थानेश्वर कहते थे, तराइन को याद रखिएगा थानेश्वर भी कहा जाता था, का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ? तो याद रखिएगा 1 साल बाद हो गया था, 1192 में, 1192 में, मतलब 1192 में हो गया था, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, मतलब मोहम्मद गौरी जीत गया था। और जीतने का कारण क्या है कि उल्टा पृथ्वीराज चौहान का जो है, जो ससुर कहिए या जो कहिए, दुश्मन बन गए, और वही दुश्मन इनका हार हो गया। नहीं तो जितने नहीं देते मोहम्मद गौरी को, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना कब हुआ भाई? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में हो गया था, याद रखिएगा 1992 में, जो कि इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने विजय प्राप्त किया था, याद रखिएगा। तो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला मोहम्मद गौरी का कौन गुलाम है? दास मतलब गुलाम, वो है बख्तियार खिलजी। आगे चलेंगे, मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा 1206 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, मृत्यु हो गया था। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया? तो याद रखिएगा वो है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि उसे सूबेदार नियुक्त किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध, याद रखिएगा, सूबेदार नियुक्त किया था, याद रखिएगा। देखिएगा तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया, यह सवाल पूछता है।
तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। मतलब इसमें पृथ्वीराज हार गए थे, आप भी जानते हैं, मोहम्मद गौरी जीत गया था। आगे सवाल है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, मोहम्मद गौरी ही माना जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ दे कि भारत में मुस्लिम शासक शुरुआत हो गए, मतलब शासन चालू हो गया, तो मोहम्मद गौरी के समय में ही चालू हुआ था, लेकिन ये शासन नहीं किया था, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी जो है शासन नहीं किया था, ये किसी और को बैठाया था, आप जानते हैं। चलिएगा, तो यहाँ देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो याद रखिएगा शंसवनी का था। शंसवनी, याद रखिएगा, शंसवनी का था, याद रखिएगा। किस वंश का था? शंसवनी का था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सवाल बनता है कि मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। विवाद के मूल में था तो क्या था? तो याद रखिएगा ये था भटिंडा, भटिंडा। ठीक है, भटिंडा, जिसे तवर हिंदा कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच एक विवाद का मूल्य था, विवाद हुआ था, विवाद के मूल्य में था। तो विवाद के मूल्य में कौन है? तो ये देखिए, ये विवादित है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, भटिंडा या तावर हिंद जिसको कहते हैं, ये विवादित मूल्य था, तो ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिएगा आगे। आगे है मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 जो मदद किया था, जयचंद ही मदद किया था। सोचिए किसका? मोहम्मद गौरी का। किनको हराने में? पृथ्वीराज चौहान को। अब सोचिए उन्हीं को हराने में, तो इन्हीं को, अब इसी को लपेट लिया। दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकते मेरे दोस्त, ये जानते हैं और ये भी जानता था, तो भी फंस गया सिर्फ बदला के व्यू में। यही तो इंडिया का हार था। चलिएगा, ये सब भाषण अलग बात है, इतिहास बहुत है। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में क्या हुआ? युद्ध हुआ, याद रखिएगा। उस युद्ध का नाम क्या था पता है? चंद्रबरदाई का युद्ध था, याद रखिएगा। चंद्रबरदाई का युद्ध था जो कि 1194 में हुआ, जयचंद और किसके बीच? कन्नौज के बीच। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और जयचंद हार गया था। ये भी जानते हैं। अब इसको भी तो धोखा देने वाला होगा। आगे चलेंगे। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो याद रखिएगा ये पंजाब के खोखर के बीच हुआ था, याद रखिएगा। अंतिम युद्ध था एक तरह से आक्रमण के विरुद्ध। अंतिम युद्ध किसके बाद है? पंजाब के खोखर, याद रखिएगा, पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था, याद रखिएगा। आगे सवाल देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को अख्ता प्रदान किया था, याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिए, मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? तो 1179 में, 79 मतलब 1179 को कहते हैं, याद रखिएगा। 79 में जीता था, याद रखिएगा, पेशावर को, याद रखिएगा। पेशावर एक जगह था, याद रखिएगा, प्रांत के रूप में भी जाना जाता था, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी अपना सैनिक मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थापित करवाया? तो याद रखिएगा इंद्रप्रस्थ में, जो कि इंद्रप्रस्थ पता है दिल्ली को कहा जाता था, आप जानते हैं, है ना। तो मोहम्मद गौरी अपना सैनिक मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पर स्थापित किया, तो इंद्रप्रस्थ में किया था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के आकृति पर। तो अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद गौरी जो देवी लक्ष्मी की आकृति है कौन बनवाया था, तो वो है मोहम्मद गौरी के सिक्के पर मिला था और ये करवाया था, याद रखिएगा। तो देवी लक्ष्मी का आकृति क्लियर हो गए। अब इसमें क्या है कि अब इसके बाद जो है गुलाम वंश बनेगा, क्योंकि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाया था। कुतुबुद्दीन क्या है? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम है, तो उसी का गुलाम का शुरू होगा मेरे दोस्त यहाँ से। तो मोहम्मद गौरी को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कंटिन्यू चलेगा मेरे दोस्त मुस्लिम गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के एक एक शासक को पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए अचानक पढ़ा देंगे ना तो आप बाउंस हो जाएगा। हाँ, उसे वीकली ऐड करके आपको दे दिया जाएगा। तो कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और गुलाम को फिर चलेंगे मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय मेरे दोस्त। वीडियो को फुल वॉचिंग करेंगे।